परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 230। बाहर फिरत विकल भय धायो। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, इस समय के सत्संग में मैं ईश्वर भक्ति के विषय में बोलूंगा। भक्ति के विषय में जो आप पहले से जानते हैं, हो सकता है मैं आपके अनुकूल कहूं व उसके अतिरिक्त दूसरी तरह से भी कह सकूं। भक्ति की जानकारी के लिए पहले समझना चाहिए कि ईश्वर स्वरूप क्या है। इंद्रिय ज्ञान से ईश्वर दूर है। चेत आत्मा से ही जो पहचान में आवे वही ईश्वर है। इंद्रियों की ज्ञान में ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में जो आता है सो माया है। माया उसको कहते हैं जिसकी बदली होती है, जिसका विनाश होता है और जो असत्य है। ईश्वर की बदली नहीं, ईश्वर का विनाश नहीं। माया जड़ है, ईश्वर चेतन को भी चेतन करने वाला परम चेतन है। केवल चेतन आत्मा से ईश्वर का दर्शन होगा, बाहर में कहीं भी ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि बाहर में इंद्रियों से ही काम होता है। जो इंद्रिय ज्ञान में नहीं है उसको इंद्रियों से पावेंगे, ऐसी आशा दुराशा मात्र है। ईश्वर का दर्शन बाहर में मानते हैं तो ज्ञान के खिलाफ होता है। उसकी सत्यता सिद्ध नहीं होगी। बाहर में ईश्वर का दर्शन नहीं होता, यह विचार देकर संतों ने कहा है। ईश्वर को अपने अंदर खोजो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनका 7 कांड रामायण है, विनय पत्रिका में लिखते हैं कि यही ते मैं हरि ज्ञान गंवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथहि, बाहर फिरत विकल भय धायो। अर्थात बाहर में खोजते रहे तो विकल होते रहे, हैरान होते रहे। कुछ लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी में लिखते हैं कि उनको बाहर में भी ईश्वर का दर्शन हुआ था। श्री राम का दर्शन हुआ था। हनुमान जी से तुलसीदास ने प्रार्थना की कि मुझे राम के दर्शन कराइए। चित्रकूट में तब वे रहते थे। एक दिन वे चंदन घिस रहे थे, उन्होंने देखा कि 2 सुकुमार बालक आए और चंदन लगाने के लिए कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने उन दोनों को तिलक लगा दिए, किंतु वे पहचान न सके कि ये ही श्री राम और लक्ष्मण हैं। पुनः हनुमान जी से भेंट होने पर तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे राम के दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी ने कहा कि आपने पहचाना ही नहीं। जिन 2 बालकों को आपने तिलक लगाए वही राम और लक्ष्मण थे। तुलसीदास जी ने पुनः दर्शन करवाने के लिए उनसे प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा अच्छा फिर दर्शन होगा।
उसके बाद तुलसीदास जी ने देखा कि दो सुंदर किशोर बालक घोड़े पर जा रहे हैं, किंतु इस बार भी वे पहचान न सके। हनुमान जी से भेंट होने पर उन्होंने समझाया कि घोड़े पर जिन दो बालकों को आपने जाते देखा, वे ही दोनों बालक राम और लक्ष्मण थे। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी राम और लक्ष्मण को देखकर भी पहचान न सके। यथार्थ में क्या ईश्वर दर्शन ऐसा ही होता है कि ईश्वर का दर्शन हो और ज्ञान नहीं हो? कि ईश्वर दर्शन हुआ, बाहर के दर्शन से, इंद्रियों के ज्ञान से दर्शन हो, बाहर के दर्शन से, इंद्रियों के ज्ञान से दर्शन होने पर वह परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई बर बारी अगाधा, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। तुलसी कृत रामायण में योग का वर्णन भी किया गया। सतगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। मतलब यह कि रामचरितमानस में योग भी है, लेकिन देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। उग्रहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। इसको भी जानो। बाहर के दर्शन से क्या हुआ? कश्यप और अदिति ब्राह्मण थे और तप करने पर क्षत्रिय हुए, एक पद नीचे चले आए, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण से नीचे होते हैं। माया दर्शन में माया के अंदर बहुत लाभ होता है, चमत्कारिक लोकों में जाना हो सकता है, लेकिन अपना ज्ञान नहीं होता। जब तक अपना दर्शन न हो तब तक ईश्वर दर्शन हुआ कहा नहीं जा सकता। अंदर में इसलिए दर्शन होगा कि जैसे जैसे अंदर जाओगे बाहर की इंद्रियों से छूटते जाओगे। स्वप्न में भी बाहर की इंद्रियों से छूटा जाता है। यह विश्वास करना चाहिए कि अंतर्मुख होने से इंद्रियों के ज्ञान से छूटते हैं। सुषुप्ति में भी इंद्रिय ज्ञान से भिन्न रहते हैं। इस स्थूल शरीर में जागने से ज्ञान होता है उसमें, तथा स्वप्न के ज्ञान से एवं सुषुप्ति के अचेतनपन से भी छूटे रहोगे। यह अनुभूति की बात है, साधन की बात है। यही भक्ति मार्ग में योग का स्थान आता है। भक्ति कहते हैं सेवा करने को, किसी की आवश्यकता पूरी करनी उनकी यह सेवा है। गंगा सेवन करने लोग जाते हैं, वहाँ गंगा की सेवा क्या करो, गंगा में बकरी का बच्चा फेंकते हैं, लोग उसको लूटते हैं। यह भक्ति नहीं है। गंगा जल का स्पर्श करते हैं, पानी पीते हैं, उसकी हवा में रहते हैं, यह गंगा सेवन है। गंगा जी को कोई इच्छा नहीं, आप क्या सेवा कीजिएगा? जब से ईश्वर का ज्ञान सुनकर वह ज्ञान प्राप्त करने लगे तब से ईश्वर भक्ति आरंभ हो गई। ईश्वर की ज्योति भी आप देख सकें तो मन पवित्र हो जाएगा। जो सत्संगी इसका यत्न जानते हैं, साधन भजन करते हैं, अंतर में कुछ भी पाते हैं, तब मन कैसा होता है वे जानते हैं। वे पुनः पुनः वैसा ही देखना चाहते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं, ईश्वर का प्रकाश मिलता गया, गोया ईश्वर का आशीर्वाद आता गया। ईश्वर की खोज में अंदर अंदर चलना ईश्वर की भक्ति है। भक्ति वहां समाप्त हो जाती है जहां ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। इस तुलसीदास जी को बाहर में दर्शन नहीं हुआ, दर्शन होने पर भी वे पहचान न सके।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। इस पर लोग ध्यान नहीं देते, स्थूल पर ही लौ लगाए रहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते। चाहिए कि अंतर्मुखी होकर खोज हो, जो जहां बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। दृष्टि और मन को स्थिर करो। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। अंदर में असली दर्शन होता है, अमायिक रूप का दर्शन करो। अंदर चलने के लिए कबीर साहब ने कहा कि भक्ति का मार्ग झीना रे। उस पर चलने के लिए केवल चेतन आत्मा है। अपने को स्थूल दृष्टि में रखे हुए लोग सूक्ष्म दृष्टि में अपने को ले जाएं। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि भक्ता की चाल निराली, चाल निराली भक्ता केरी, बिखम मार्गी चलना, लबु लोभ अहंकार तजी तृष्णा, बहुत नाही बोलना, खनी होती की बाल होने की एतु मार्ग जाना। कठोपनिषद में है कि छुरस्य धारा निस्ता दुरत्तया, दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। इसी बारीकी के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जेहि बन आई, जे जेहि जो जेहि कला कुशलता, कह सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सनमुख जल प्रवाह, सुर सरय बहे गज भारी, जो सर करा मिले सिकता मह, बलते नहीं बिल गावे, अति रसग सूक्ष्म पिपेल का, बिनु प्रयास ही पावे, सकल दृश्य निज उदर मेलि, शोभय निद्रा तज जोगी, सोई हरि पद अनुभवे परम सुख, तिसय द्वैत वियोगी, शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। सफरी की तरह सूक्ष्म हो जाओ, अपने को बहुत संभालो और सूक्ष्म में होकर उस तक पहुंचो। इसके लिए कला विद्या है। गुरु से भजन भेद लो और उसका अभ्यास करो। हम लोग अभी संसार के स्थूल तल पर हैं। सूक्ष्म की ओर बढ़ने के लिए सांभवी मुद्रा अथवा वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करो। अंदर चलने के लिए साधन लो और करो। संभव नहीं है कि सूक्ष्म दृष्टि का अभ्यास नहीं हो सकता। संभव, अब तक जो ज्ञान हुआ है, साधन किया है, उसमें यह दृढ़ हो गया है। थोड़ा बनिज बहुत होए बाढ़ी, उपजन लागे लालमयी, श्रद्धा किंग करिए जहां प्रीति, लखिन अभाव होई विपरीति। अभाव होने पर विपरीत नहीं हो, विश्वास डिगे नहीं, करता चला जाए, लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो। साधन करोगे तो अंधी श्रद्धा नहीं रहेगी। कभी कुछ भी सफाई आ जाए तो अहो भाग्य, थोड़ी भी शांति आ गई तो अहो भाग्य। यह जल्दबाजी की बात नहीं है। रामचरित मानस की नवधा भक्ति में है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति यमान, चौथी भगति मम गुणगना, करई कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपन उन्हें देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिये हर्ष न दीना। संतों का संग, कथा प्रसंग, गुरु सेवा, ईश्वर का गुणगान, मंत्र जप, इस प्रकार 5 भक्ति तक मन लगाने पर जोर है। छठी भक्ति में दमशील बनने कहा। समदम छोड़ दो तो योग कहाँ रहा।
इंद्रिय निग्रह से मन सांसारिक विषयों को छोड़ता है, सांसारिक विषयों को छोड़ने से निर्विषय की ओर होना होता है, तब यही तनकर फल विषय न भाई हो जाता है। मतलब यह कि छठी भक्ति में इंद्रिय निग्रह होता है, सातवीं भक्ति है मनोनिग्रह के लिए। मनोनिग्रह में एकाग्रता होती है और मन से चेतन आत्मा का संग छूट जाता है। यह अंदर का रास्ता है, इस रास्ते पर चलने की भक्ति कहते हैं, इस रास्ते पर चलने को भक्ति कहते हैं। इसके अलावा जो भक्ति है वह मनोनिग्रह के लिए ही है। पहले स्थूल उपासना करो, चाहे आप विष्णु की उपासना करो, शिव की उपासना करो, और शक्ति आदि की उपासना करो, इससे कुछ थोड़ा सिमटाव होता है, क्योंकि जिस रूप का ध्यान करोगे उसमें कुछ सिमटाव होगा। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि पहले मेरे संपूर्ण शरीर का, बाद में चेहरे का, और फिर शून्य में ध्यान करो। दृष्टि योग से रूप का ज्ञान होता है और शब्द योग से अरूप का ज्ञान होता है। आकाश में बिजली चमकती है, लेकिन ठोकर पहले लगती है, यह पहले ठोकर लगती है, आवाज होती है, और बिजली, फिर बिजली चमकती है। आदि में शब्द है, फिर ज्योति है। कंप और शब्द ऐसा है कि उसको कोई अलग अलग नहीं कर सकता। शब्द के अभ्यास में जो खिंचाव है उससे खींचकर परमात्मा तक पहुंचा जाता है। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निकारी होखे नहीं पीरा। सत शब्द जो बसे शरीरा, दरिया साहब बिहारी। आदि नाम पारस्य है, मन है मैला लो, अपरसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। कबीर साहब, ईश्वर तक पहुंचने के लिए नाम भजन करो, नाम भजन का भेद जानो। श्रवणात्मक, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक विधि 3, त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी कहीं प्रवीण। भेद जाहि विधि नाम मह, बिनु गुरु जान न कोई। तुलसी कहीं विनीत वर, जो बिरंच शिव होय। बंदो राम नाम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। विधि हरि हर मैं, वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। गोस्वामी तुलसीदास जी। मुंह से, मन से जो कहते सुनते हो वह निर्गुण शब्द नहीं है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी। गोस्वामी तुलसीदास जी। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जिव्या पर आवे नहीं, निरख परख कर दे। कबीर साहब। वर्णात्मक नाम से ईश्वर की पहचान नहीं होती, जाति नाम और सिफाती नाम। राधा स्वामी पंत के दूसरे गुरु ने कहा था, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों को मत करो। मनुस्मृति में 8 घातकों की चर्चा की गई, अर्थात मारने की आज्ञा देने वाला, मारने वाला, टुकड़ा टुकड़ा करने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला। ये 8 घातक हैं। पंडित जी कहते हैं कि खाने में दोष नहीं है, ऐसा भी लिखा है। मैं कहता हूं कि नहीं खाए तो महाफल होगा, ऐसा भी लिखा है। तो खाने वाले तो महाफल से वंचित रहेंगे। एक योगी ने लिखा कि जल जंतु व पशु के गुण उसके मांस में रहते हैं, उसके खाने वाले में पाशविक वृत्ति हो जाती है। 1 महीने मांस मछली नहीं खाओ और तब दूसरा मन, तब तुम्हारा मन कैसा रहता है देखो, और दूसरे महीने में खाकर देखो कि कैसा रहता है। दोनों को मिलाओ तो आप स्वयं छोड़ दोगे। महात्मा गांधी जी ने अंडा खाने के लिए कहा, 100 लोग ने पकड़ लिया, लेकिन अंडा नहीं खाने के विषय में जो उन्होंने कहा उसको मानने वाले कोई नहीं। लोगों को स्वराज प्राप्त है, लेकिन स्वराज नहीं, यह स्वराज लाना जनता के हाथ में है। 5 पापों को छोड़ने से स्वराज में सुराज होगा। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। कितनों का ख्याल है कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। कोई कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म को अपने तय का भी ज्ञान नहीं है, जैसे 4 चीजें मिलाकर
गंदा होता है, उसी तरह से बहुत से अनुचेतन को मिलाकर ईश्वर होता है। ये सब गलत बातें हैं, लोगों को इन प्रचारों से बचना चाहिए। ईश्वर भक्ति का मोटा प्रचार भी बहुत होता है, मोटी भक्ति भी नहीं छोड़ो और सूक्ष्म भक्ति को भी नहीं छोड़ो। राम के उपासक शिव के उपासक नहीं है, ऐसा कहना संकीर्ण बुद्धि का काम है। शिव के उपासक राम के उपासक या भक्त नहीं है, संकीर्णता है। पहले सगुण पीछे निर्गुण उपासना होती है। अनेक निर्गुणों के ऊपर के निर्गुण को जानो। सांख्य दर्शन के अनेक निर्गुण पुरुषों के ऊपर एक निर्गुण है, इसलिए हम उनको जाने। जिस निर्गुण ब्रह्म को अपने तई का ज्ञान नहीं है, ऐसे प्रचार से बचो। निर्गुण तत्व पहुंचने के लिए निर्गुण शब्द को अवश्य पकड़ो। निर्गुण तक पहुंचने के लिए निर्गुण शब्द को अवश्य पकड़ो। शब्द की समाप्ति जहां हो गई तब निशब्दम परमम पदम हो जाएगा। झूठ सब दुर्गुणों का थैला है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पांचों इन पापों से बचो। कोई बड़ा है लेकिन उसकी झूठाई पकड़ी जाए तो उसका सारा बड़प्पन दूर हो जाएगा। इसलिए इससे सावधान रहो, अपना कल्याण करो। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट के निकट गंगा तट पर 58वां वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 12/4/1966 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था।